अब चलो यहाँ पे 11 नंबर का सवाल। ग्यारह नंबर के सवाल में जो है सुरेश की आयु, उसके पिता की आयु क्या है? सुरेश की आयु है। 11 नंबर का सवाल है। यहाँ पे जो है कौन है? सुरेश है, ठीक है, सुरेश है ना, है यहाँ पे सुरेश है, ठीक है, यहाँ पे सुरेश है और उसका कौन है? पिता है, ठीक है, सुरेश है और उसका पिता है। सुरेश की आयु जो है उसके पिता की आयु की आधी है। इसकी पिता की आयु की आधी है, यानी उसका पिता जो है यदि 2 है तो सुरेश क्या है? 1 है। अगर आप इसको 1 मानते हैं तो इसको आधा मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आधी है। तो अब आगे जो है यहाँ पे क्या है? 20 वर्ष बाद, कितना? 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद जो है उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, यानी 1.5 गुनी होगी। हम तो 1.5 गुनी को तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, ये भी तो 1.5 गुना ही तो होगा ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये जो है 3 बटे अगर हम 2 से अगर भाग देते हैं तो ये जो है कितना हो जाएगा? ये 2 एकम 2 और ये 2 पंच 10, ठीक है। और यही जो है हम यहाँ पे किए हैं, यानी कितना? 1.5 गुनी हो जाती है, ठीक है, ये 1.5 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? उसकी पिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ से अंतर देखें तो यहाँ से अंतर 1 आ रहा है और यही अंतर जो है कितना है? ये 20 है। यहाँ पे 20 वर्ष बात था ना, यही अंतर जो है मेरा कितना है? 20 है। तो अब यहाँ से पिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 2 ई जो है ये तो वर्तमान ही है, तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? ये 20 गुना 2, अगर यहाँ से 20 गुना 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो यहाँ पे 12 नंबर का सवाल करा रहे हैं, ठीक है। ये जो है 12 नंबर के सवाल में जो है सीता तथा गीता, कौन है? सीता तथा गीता की वर्तमान आयु। यहाँ पे जो है कौन है? सीता है और कौन है? गीता है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 8:9 है, तथा उसकी आयु का योग कितना है? 68 वर्ष है। इसका जो है योग जो है कितना है? 68 है, ठीक है, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। तो और इसका वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 8:9 है, ठीक है, ये वर्तमान में है। तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है? यहाँ पे जो पूछा जा रहा है 10 वर्ष बाद जो है इसका आयु का अनुपात कितना है? कितना बोला जा रहा है? यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये 9 8 17 होता है, ठीक है, ये 17 चौका 68। अगर ये 68 जो है योग है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 17 हो जाएगा। ये हो जाता है कितना? 17 चौका 68, ठीक है, 4 बार मेरा कट गया। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये 9 चौक 36। अब ये 10 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? इसमें से 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना? 42 और ये हो जाएगा कितना? 46, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 23,
कितना आ जाएगा 21:23 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो 13 नंबर का सवाल देखते हैं। 13 नंबर के सवाल में जो है सरिता की वर्तमान आयु, उसकी पुत्र की आयु, कौन है? सरिता। सरिता है और कौन है? पुत्र है। सरिता है और उसका पुत्र है कि आयु जो है ये 5 गुनी, पुत्र की आयु से 5 गुनी है। ये पुत्र की आयु से जो है ये 5 गुनी है। ठीक है। और ये 5 वर्ष पहले, कब? ये 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। 5 वर्ष पहले जो है उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु उसी समय की आयु का 25 गुना थी। अरे यार, ये जो है कितना था? ये 25 गुना थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है सरिता की वर्तमान आयु क्या है, तो इसका वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये अंतर जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये जो है कितना अंतर है? यहाँ पे जो है ये 24 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 24 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ देखें तो अंतर यहाँ पे देखो कितना का है। यहाँ पे तो 4 का अंतर है और हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 5 दूना 10 दू 12। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 अनुपात ये हो जाएगा कितना? 24। अब अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना? 4। ठीक है। अब जो है इसका कोई कम नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ही आ गया है। तो अगर यहाँ से देखें तो ये 20 का अंतर है और यही 20 जो है ये कितना है? 5 है। अगर यहाँ पे 1 बराबर निकाले तो ये 5/20। ठीक है। तो हमको क्या पूछा जा रहा है? ये जो है सरिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। ये तो वर्तमान ही है, जैसे कि यहाँ ये तो वर्तमान है और ये 5 वर्ष पहले का है। ये जो है 5 वर्ष पहले का है। तो अगर हम यहाँ से देखें 120 का कितना? 5/20 यहाँ से करेंगे तो ये जो कट जाएगा ये 6 बार में मेरा कट जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 6×5 30। कितना आ जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो अगर हम यहाँ से भी देखते हैं तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 100 है और इसका कितना है? ये 5/20 है और यहाँ से करते हैं तो 20×5 100। अगर यहाँ देखते हैं तो ये 25 हो जाता है। ठीक है। ये 25 जो आ रहा है ये 5 साल पहले का है। अगर ये पहले का है तो इसको तो अभी लाना पड़ेगा, तो इसमें से 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है ये कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 14 नंबर का सवाल में जो है यहाँ पे है बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। किसकी? बीना की आयु जो है ये 15 वर्ष है। ठीक है। कितना है? ये जो है 15 वर्ष है। तो अगर यहाँ आगे देखते हैं तो आगे क्या है? मीना की आयु, बीना की आयु 15 वर्ष है और बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। कौन है? वीना है और राहुल है।
और ये जो है कितना है, ये है 5:7 है। ठीक है, राहुल तथा वीना की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 5:7 है। ठीक है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु, दिनेश, अब एक और व्यक्ति आ गया, कौन, दिनेश। ठीक है, अब कौन आ गया, दिनेश आ गया इसमें। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये 5:3 है। कितना है, ये दिनेश का कितना है, 5 है, और राहुल का कितना है, 3 है। ये दिनेश का 5 है और ये राहुल का 3 है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आगे अगर देखा जाए तो 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। ये 4 वर्ष बाद जो है ये दिनेश की आयु को पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऐसे करके हम गुना कर देते हैं। अगर इसको ऐसे हम गुना करते हैं तो ये जो है बीना हो जाएगा कितना, 15 वर्ष की, और ये जो हो जाएगा कितना, ये 7 या 21 वर्ष, और ये जो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 7×5 = 35, कितना हो जाएगा, 35 वर्ष की। अब अगर ऐसो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बीना जो है ये 15 वर्ष की थी। ठीक है, तो यानी ये जो है वर्तमान ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीना कितना, 15 आ रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हमको दिनेश का 4 वर्ष बाद पूछा है, तो ये 4 वर्ष बाद जो पूछा है ये अभी तो 35 आ रहा है। ठीक है, ये 35 जो आ रहा है ये वर्तमान आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो दिनेश का कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ये 4 वर्ष बाद पूछा है तो इसमें 4 को आप ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ से करते हैं तो ये कितना, दिनेश कितना वर्ष का है, ये जो है 39 वर्ष का है। ठीक है, कितना वर्ष का है, 39 वर्ष का है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए। चलो यहाँ 15 नंबर का सवाल जो है, यहाँ मीना की आयु उसकी पुत्री, अब कौन है, मीना है। 15 नंबर का सवाल है। ठीक है, चलो यहाँ से ही चलते हैं। ये 15 नंबर का सवाल जो है ये कौन है, मीना है। मीना है और कौन है, पुत्री है। ठीक है, मीना है और ये जो है उसकी पुत्री है। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये पुत्री की आयु से 8 गुनी है। ये पुत्री की आयु की कितनी है, ये 8 गुनी है। और ये 8 वर्ष बाद, अगर यहां से 8 वर्ष बाद का बात किया जा रहा है, बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद जो है पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। कितना होगा, ये 10 जो है ये 3 होगा। ठीक है, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब ये जो है मीना का, ये जो है मीना की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ से अंतर देखा है तो ये 7 का अंतर है और यहाँ पर भी 7 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर तो दोनों का समान ही है, और यहाँ से देखा जाए तो ये 2 का अंतर है और यही 2 कितना है, 8 है। तो अगर हम एक बराबर निकाले तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे मीना का पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 वर्ष। क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना करेंगे, इस 8 से, तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 24 वर्ष। चौबीस वर्ष आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। अरे इनमें से कोई नहीं आता है तो हमको भी थोड़ा डाउट होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो देखने के बाद जो है यहाँ पे संतुष्टि थोड़ा तो हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कितना नंबर का सवाल है, ये 10 नंबर का सवाल है। अगर यहाँ से देखते हैं तो कुछ मिस हुआ है तो जरूर
जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओहो, हम यहाँ पे 3 से गुना कर दिए हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो यहाँ 16 नंबर का सवाल देखो। 16 नंबर के सवाल में जो है एक है, इसको मिटाकर ही बनाना पड़ेगा, हो सकता है लॉन्ग जाए। चलो 16 नंबर के सवाल में जो है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो 3 गुनी है और उसकी आयु से इतना गुना बड़ा है, और तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। तो ये 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो मेरे माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसमें जो है, इसको बनाने के लिए अगर हम x को ही मान लें तो x को ही मानना बेहतर होगा। जैसे कि अब भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर भाई जो है, यहाँ पे देखो, अगर भाई की आयु, अगर भाई का आयु जो है, अगर भाई का आयु का बात किया जाए तो अगर हम इसको x मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब बचा कौन, माँ। और माँ की आयु की बात किया जाए तो ये जो है इसका 3 गुना है। ठीक है, कितना है, 3 गुना है। अब अगर यहाँ आगे देखा जाए तो यहाँ आगे जो है, मैं अपने भाई से आयु में इतना गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से, अगर यहाँ पे अपना बात किया जाए, अगर मैं, ठीक, अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं अपने भाई से कितना, मैं अपने भाई से जो है ये 1/3 है क्या, 1/3 जो है ये बड़ा हूँ। ठीक है, तो अब जो है इतना बड़ा हूँ, और बाकी बात जो है इतना गुना बड़ा हूँ, और ये 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो अगर हम यहाँ पे अपना आयु की बात किया जाए तो ये हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3, और ये 3 1 4, ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 वर्ष पहले की बात क्या है ना, कि बाद का बात क्या है, 4 वर्ष पहले। तो यहाँ से जो है 4 वर्ष पहले का बात किया जा रहा है। अगर यहाँ से इतना है और ये बटा कितना है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 4 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर इसको हम घटाते हैं तो ये मेरा भाई की आयु का बराबर हो जाएगा। मेरा भाई का आयु कितना है, अभी यहाँ पे x है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको हल करें तो यहाँ जो है कितना है, 4x है, और ये बटा 3 है। ये x इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये 4 इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 3x, और ये बराबर 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो x, तो यहाँ पे x ही बचेगा, यानी 4 तिया 12। ठीक है, मेरा भाई का आयु जो है कितना है, 12 वर्ष है। अगर यहाँ पे मेरा भाई का आयु 12 वर्ष है तो यहाँ पे माँ का आयु कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3 गुना 12, यानी 12 तिया 36 वर्ष। कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगी किसकी, माँ की आयु। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर का सवाल देखिए। यहाँ पे जो है, अगर यहाँ से 17 नंबर का सवाल देखा जाए तो ये 17 नंबर के सवाल में जो है राम की आयु, किसकी, ये राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है।
ठीक है। राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र है, फिर राम है, फिर जो है 3 व्यक्ति होना चाहिए इसमें। राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इस कितना है, ये 3 गुनी है, ठीक है। तथा उसके पिता, किसका, राम का पिता, राम की पिता, उसके पिता की आयु की 2/5 है। ये जो है 2 जो है ये क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब यहां से देखा जाए तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो इन तीनों की औसत आयु जो है यहाँ पे 46 वर्ष है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तीनों का निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का पुत्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 6 वर्ष का हो जाएगा, और ये पिता जो है उसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये तीनों का औसत जो है कितना है, 46 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे 46 है तो हम इसको क्या करेंगे, योग कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, योग में लाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, और ये 4 तिया 12, 1 13, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 5 13, यहाँ कितना हो जाएगा, अगर इसको करते हैं 21 22 23, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, कितना नंबर, 17 नंबर का सवाल है। राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर, इस दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। अगर यहाँ से अंतर देखा जाए तो यहाँ पे अंतर कितना का है, 9 का है। नहीं, यहाँ पे अंतर जो है कितना का है, 9 का है। बस इसमें से 9 से हम गुना कर देंगे। अगर यहाँ से करते हैं तो ये 6 बार में मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, आंसर का बात किया जाए तो, और ये कितना हो जाएगा, 54 वर्ष का हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 वर्ष। इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो 18 नंबर का अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ पे 18 नंबर के सवाल में जो है हमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कौन है, दीपक है, दीपक है, और कौन है, उसका पुत्र है। अगर पुत्र 1 है तो ये कितना है, 3 गुना है, ठीक है, 3 गुनी है। और ये 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात जो है ये 34:13 हो जाएगा। कितना, ये जो है 34 अनुपात जो है ये कितना, 13 हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। कब, 5 वर्ष बाद। पांच वर्ष बाद जो है इसका कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। तो अब यहां से हमको क्या पूछा जा रहा है, दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। अगर यहां से अंतर देखें तो यहां से 2 का अंतर है, और अगर यहां से देखें तो यहां जो है अंतर जो है कितना का है, यहाँ पे 21 का अंतर है। यहाँ पे कितना का, यहाँ पे 21 का अंतर है, और यहाँ पे जो है 2 का अंतर है। अगर यहाँ के अंतर से यहाँ गुना और यहाँ के अंतर से यहाँ गुना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा 21। अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 68, और इसको अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 13×26। अब यहाँ से जो अंतर देखें तो ये 5 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी अंतर कितना है, 5 ही है। तो अगर हम 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
1 बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे दीपक का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो यानी कितना आ जाएगा 63 वर्ष। यही तो है ना वर्तमान आयु, ये तो 5 वर्ष बाद का है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये जो है 5 वर्ष बाद का जो है, इसमें से 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। अगर आप इसमें से अगर निकालते हैं तो इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 63 वर्ष आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 19 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, रंजना तथा राखी, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात जो है यह है 15:17 है। ठीक है, और ये 6 वर्ष बाद, कब, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो है ये 9 जो है ये कितना 10, 9:10। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है, तो यानी 6 वर्ष बाद जो है ये रंजना की आयु पूछा जा रहा है। तो यानी यहाँ पे 6 वर्ष बाद का ही ये है, तो यानी इसी में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से अंतर देखें तो ये जो है अंतर यहाँ से जो है 6 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे 7 का अंतर है, यानी कहीं ना कहीं अंतर जो है सेम नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ से अंतर देखें तो ये इसका 2 होगा और यहाँ पे अंतर 1 है, तो इसमें भी 1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अगर इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा कितना 20। ठीक है, अब तो इसका कोई जरूरी है ही नहीं, तो ये जो इतना आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ से इसका अंतर देखें तो ये कितना का अंतर आ गया, अब इसको हटा दो। ठीक है, अगर अब यहाँ से अगर अंतर देखा जाए तो ये 3 का अंतर है, और यही 3 जो है कितना है, ये 6 है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो अगर 1 बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको रंजना की 6 वर्ष का बाद का आयु निकालना है, तो हम इसमें से 2 से सिर्फ गुना कर देंगे। ये 18 में 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 वर्ष। कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 वर्ष हो जाएगा। अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहें तो यहाँ से देखते हैं तो ये 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 30। ये 30 जो है ये वर्तमान आया है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, रंजना की 6 वर्ष के बाद, तो बाद अगर यहाँ से, अब तो इसमें 6 को जोड़ना पड़ेगा, अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी 36 वर्ष हो जाता है। ठीक है, जो कि 36 वर्ष, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब 20 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे हमको बोला क्या जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है कितना है, 45 वर्ष है। ठीक है, और ये 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु की 4 गुनी, कितना 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितना है। देखो इस सवाल ये जो है इसको ऑप्शन से ही जो है ना बनाने में सुविधा पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ से ऑप्शन को आप देख रहे हैं तो एक में 35 है। ठीक है, यहाँ पे ए देखो, ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो अगर ये पहला अनुपात की बात किया जाए तो ये कितना है, ये 35 वर्ष है और यहाँ से 10 वर्ष है। और यहाँ दूसरा अनुपात की बात किया जाए तो यहाँ जो है 36 है और यहाँ पे 9 है। और डी नंबर का देखा जाए तो ये 39 है और ये 6 है। ये जो है 37 है और ये कितना है 8 है। अगर यहाँ से देखा तो यहाँ से 4 गुनी, अगर इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ तो 40 हो जाएगा, लेकिन है ये 35, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ देखते हैं तो अगर ये 8 चौक 32 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है 37 है, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ से करते हैं तो ये 6 चौक 24 होना चाहिए। ठीक है, 4 गुनी होना चाहिए, तो ये भी नहीं है।
अगर यहाँ करते हैं तो 9 चौके 36, यहाँ पे आ रहा है 4 गुना, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज का सवाल जो है हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।